Hello everyone. Welcome back to day 12 of our 100 days of Excel series. So हम अपना पहला फंक्शन देख रहे हैं जो एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस है। जो सबसे पहला फंक्शन हम देखने वाले वो है सम फंक्शन। ये एक्सेल का सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। अब मैं वापस अपनी एग्जाम्पल फाइल में हूँ। ये है मंथली स्पेंडिंग प्लान जो हम अब तक बना चुके हैं और अभी तक हमने कुछ कैलकुलेशंस ऑलरेडी किए हुए हैं, राइट। हमने बेसिक और थमेटिक कैलकुलेशंस किए थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं B8 में जाती हूँ यहाँ और इस पर क्लिक करती हूँ तो जो मेरा जनवरी का टोटल है वो यहाँ 1955 लिखा हुआ है। अगर मैं उस पर डबल क्लिक करूँ तो एक फार्मूला खुल जाता है और मैं बस कुछ एडिशन कर रही हूँ यहाँ पे। लाइक ये सेल लो, इसको इस सेल के साथ ऐड करो, फिर इसको इस सेल के साथ ऐड करो, फिर इसको इस सेल के साथ और फिर ये सेल लाइक ऐसे ही, राइट। हमारे पास सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स है अभी तक, राइट। तो एडिशन करना उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन सोचो अगर तुम्हारे पास 20, 30, 50 या फिर 100 या 1000 रिकॉर्ड होते, क्या तुम सच में ये बार बार करना चाहोगे? नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम्हें लाइन आइटम के बेसिस पे पेमेंट नहीं मिल रहा हो तब शायद कर लो, लेकिन प्रोबेबली नहीं। हम जल्दी से कोई एफिशिएंट तरीका ढूंढना चाहेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन काम आता है जैसे सम फंक्शन। ये इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बना देगा। चलो अब सम फंक्शन को देखते हैं। मैं अपने स्किप की दबाती हूँ ताकि फॉर्मूला क्लोज हो जाए। ओके, तो अब पहले हम जो फॉर्मूलाज अभी है उनको डिलीट करेंगे। तो E4 से लेके E7 तक और B8 से लेकर E8 तक फॉर्मूलाज को डिलीट करते हैं। उनको बस हाईलाइट करो, अपनी कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करो और उनको हटा दो। अब देखो हमारे परसेंट कैलकुलेशंस भी हट गए। कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक #div/0 एरर आ रहा है, मतलब हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। बट डोंट वरी, जब हम कैलकुलेशंस वापस ऐड करेंगे ये एरर भी चला जाएगा। अब हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। पहली बार जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हम फॉर्मूला स्टेप के थ्रू जाएंगे। मैं B8 में हूँ, राइट, या B8, और मुझे B4 से B7 तक के सेल्स का सम निकालना है। हम फॉर्मूला स्टेप में जाएंगे यहाँ, वहाँ पे मैथ एंड ट्रिक सेक्शन में यहाँ पे तुम्हें सारे मैथ रिलेटेड फंक्शंस मिलेंगे। तुम्हें सम फंक्शन ढूंढना है। तो सम ये रहा, सम मिल गया। अब सम को क्लिक करते हैं, एक फंक्शंस आर्गुमेंट का विंडो खुल जाएगा, राइट। अब तुम यहाँ देखो, एक्सेल स्मार्ट है, उसने ऑटोमेटिकली B4 से B7 का रेंज लिया है। तुम यहाँ ओके कर दो और तुम्हारा टोटल 1955 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1955। अगर ओके क्लिक करते हैं, डन। तो बस काम खत्म, तुम्हें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर तुम पुराने वर्जन का यूज़ करो तो हो सकता है तुम्हें ये रेंज मैनुअली सिलेक्ट करनी पड़े। अब तक ये सेम स्टेप फॉलो करके फरवरी और मार्च के टोटल्स निकाल लो और हर बिल का रो वाइज टोटल भी कर लो। अब हम नेक्स्ट 2 फंक्शन देखेंगे जो काफ़ी कॉमन है, लेकिन शायद उतने कॉमन नहीं जितना सम फंक्शन है। फिर भी आपको ये दोनों फंक्शन काफ़ी बार एक्सेल में दिखने वाले। ये मिन और मैक्स फंक्शंस, 2 सिमिलर फंक्शंस है और इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी सिमिलर है। जैसे सम फंक्शन में हमने देखा था, ये भी वही है जो 3 पार्ट्स फॉलो करते हैं, इक्वल साइन, फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट्स। अब मिन और मैथ्स फंक्शन को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं रो 11 पे क्लिक करूँगी। ओके, यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो बस एक कैलकुलेशन के लेबल्स है। ओके, तो पहले मैं यहाँ लिखूँगी मिन, एंटर प्रेस किया, देन मैक्स, अगेन एंटर प्रेस किया। मैं यहाँ पे एवरेज भी लिख ले रही हूँ आगे की वीडियो के लिए। ओके, एंटर। तो अब मैं जाऊँगी B11 पे। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन के साथ पहले एक्सपेरिमेंट करूँगी। जैसे मैंने कहा था ये सम फंक्शन के काफ़ी सिमिलर लगना चाहिए। हमें सेल्स के रेंज में से मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं B11 में जाऊँगी, उसके बाद फॉर्मूला स्टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मैथ एंड ट्रिग
के अंदर सम फंक्शन देखा था, राइट? लेकिन यहाँ हमें मिन या मैक्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि मिन और मैक्स फंक्शन को ढूंढने के लिए हम वो फंक्शंस में जा सकते हैं। ओके, तो वो फंक्शन में गए तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे स्टैटिस्टिकल। ओके, स्टैटिस्टिकल कैटेगरी में मिन फंक्शन मिल जाएगा, मुझे पता है क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ओके, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो एक और तरीका ये है कि आप F6 बटन दबा के इंसर्ट फंक्शन में आ जाओ। ओके, और ये विंडो खुल जाएगा जहाँ पे तुम कीवर्ड्स टाइप करके या कैटेगरी के बेसिस पे सर्च करते हो। यहाँ पे मैं मिन फंक्शन को सर्च कर लूंगी। ओके, मिन। ओके, वो नाउ मेरे को मुझे यह मिन मिल गया, राइट? ये स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न करके देगा। अब ओके प्रेस किया तो फंक्शन आर्गुमेंट विंडो खुल गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B4 से B10 ये ऑटोमेटिकली ले लिया है, राइट? बट B10 तो हमारा कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, और B8 में तो हमारा टोटल है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे हटाएंगे और हम मैनुअली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। लाइक B4 से लेके B7 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने ओके प्रेस किया और ये हमारा आंसर आ गया 250। ओके, तो जो जनवरी के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू आया है वो है 250। अब वही हम करेंगे फेब और मार्च के लिए भी, तो फेब में भी वही करेंगे। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। मोर फंक्शन में जाएंगे, स्टैटिस्टिकल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिन फंक्शन ढूंढा ढूंढा, यहाँ पे है मिन फंक्शन। ओके, ये दिखा रहा है हमारा B11, बट ये तो नहीं है, इसे हटाया। मैनुअली सिलेक्ट करेंगे मार्च के लिए C4 से C7 तक और उस पर प्रेस किया ओके, तो हमारा आंसर आया 45। सेम हम करेंगे यहाँ पे मार्च के लिए। मोर फंक्शन में गए, स्टैटिस्टिकल, मिन ढूंढा, ये रहा। उसके बाद ये दिखा रहा है B11 टू C11, ये गलत है, हमें अब फिर मैनुअली सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके प्रेस किया और ये हमारा मार्च का स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया 45। अब यही स्टेप्स फॉलो करके मैक्स फंक्शन को भी अप्लाई करते हैं। तो मैं B12 में हूँ अभी। ओके, वापस से F6 बटन दबाते हैं, यहाँ पे मैक्स टाइप करते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं, तो ये रहा हमारा मैक्स। ओके, अब इसे ओके प्रेस करेंगे, फंक्शन आर्गुमेंट विंडो ओपन आ गया, बट यहाँ पे दिखा रहा है B11, तो इसे हटाएंगे। उसके बाद मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो B4 से लेके B7 तक हमने मैनुअली सिलेक्ट कर लिया। मैंने ओके प्रेस किया और हमारा आया लार्जेस्ट वैल्यू 1000। ओके, तो ये था हमारा जनवरी का लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, अब सेम यही हम लोग अप्लाई करेंगे फेब और मार्च के लिए भी। ओके, अब बस यही है मिन और मैक्स फंक्शन, दो और प्री डिफाइंड फंक्शन एक्सेल में जो बिल्ट इन है। तो आपको बस रेंज सेलेक्ट करना है और ये काम कर देंगे। तो आप ये दोनों फंक्शन प्रैक्टिस करो और बाकी मंथ्स के लिए भी मिन और मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करो। हमने अभी सम फंक्शन और मिन और मैक्स फंक्शन देखा था, अब हम देखेंगे एवरेज फंक्शन। ओके, तो जब तुम एवरेज के बारे में सोचते हो तो किस टाइप का मैथ इन्वॉल्व होता है, राइट? मुझे सेल B4 से B7 के बीच का एवरेज निकालना है। ये जनवरी की अमाउंट्स है हमारे डिफरेंट बिल्स के लिए, और मुझे इसका एवरेज निकालना है। अगर मुझे ये पेपर पे या कैलकुलेटर पे सॉल्व करना होता तो मैं पहले सब नंबर्स को ऐड करती, जैसे 1000 प्लस 405 प्लस 300 प्लस 250, और फिर इस टोटल को एंट्रीज के काउंट से डिवाइड कर देती, जो कि यहाँ पे 4 है। पर ये काफ़ी मैथ हो गया है ना। थैंकफुली एक्सेल में बिल्ट इन एवरेज फंक्शन है जो ये सब कैलकुलेशन हमारे लिए करता है। हमें बस एवरेज फंक्शन यूज़ करना है और उसे वो सेल रेंज देना है जिसमें हम एवरेज निकालना चाहते हैं। अब मैं B13 सेल में हूँ, जहाँ पे मैंने एवरेज का लेवल पहले ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैं वापस फॉर्मूला टैब में यहाँ पे आऊँगी। ओके, फिर मैथ एंड ट्रिक में जाऊँगी और यहाँ एवरेज फंक्शन ढूंढेंगे। एवरेज तो यहाँ मिल नहीं रहा है, तो ये कहाँ गया? चलो मोर फंक्शंस में देख लेते हैं। मोर फंक्शंस में गए, जैसे कि स्टैटिस्टिकल कैटेगरी में देखते हैं। ओके, यहाँ पे एवरेज फाइनली मिल गया। जैसे हमने बात की थी
धीरे धीरे फंक्शंस के लोकेशन का पता चल जाएगा, या फिर आप एपेक्स बटन यूज करके भी सर्च कर सकते हो। अब एवरेज फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सेल ने B11 टू B12 सेलेक्ट कर लिया, जो गलत है क्योंकि वो मिन और मैक्स वैल्यूज है। मैं इसे डिलीट करती हूँ और मैन्युअली अब सिलेक्ट करते हैं B4 टू B7, ओके दबाते हैं और ये हमारा आया जनवरी का एवरेज जो है 488.75। तो बस एवरेज फंक्शन यूज करना उतना ही सिंपल है, आपको बस रेंज देनी है और एक्सेल कैलकुलेशन कर देगा। इसको ट्राई करो और बाकी मंथ्स के लिए भी अप्लाई कर लो। अब एक और बेसिक फंक्शन देखते हैं जो है काउंट फंक्शन। मैं वापस अपने एक्सेल डॉक्यूमेंट में हूँ यहाँ पे, ओके। A14 सेल में एक लेवल और ऐड करते हैं जो कि ये काउंट का। एंटर प्रेस किया। मुझे ये काउंट फंक्शन यूज करके ये देखना है कि हर मंथ में कितने बिल्स हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, ब्लैंक सेल्स या टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। मैं B14 में हूँ अब यहाँ, और फिर फॉर्मूलाज टैब में फिर से जाएंगे, मोर फंक्शंस में जाके स्टैटिस्टिकल में जाके यहाँ पे काउंट सर्च करेंगे। काउंट फंक्शन ये रहा, काउंट में क्लिक करा। अब ये हमारा रेंज सेलेक्ट किया है B11 टू B13, बट ये गलत है तो हम फिर से इसे डिलीट करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे मैन्युअली। सेलेक्ट कर लिया B4 टू B7। अब ओके प्रेस किया। यहाँ पे मुझे रिजल्ट 4 मिलेगा जो कि सही है क्योंकि 4 न्यूमेरिक वैल्यूज है, ओके। एक और चीज़, अगर किसी मंथ में कोई बिल नहीं पे हुआ तो अगर मैं उस वैल्यू को डिलीट करती हूँ तो काउंट 3 हो जाएगा। मतलब काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, ना कि ब्लैंक सेल्स या टेक्स्ट वैल्यूज को। एक्सेल में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ कॉमन फंक्शंस देखे, सम, मिन, मैक्स, एवरेज और अब काउंट भी। तो इसको प्रैक्टिस करो और बाकी मंथ्स के लिए कंप्लीट करो। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा डेटा सेट हो तो काउंट फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब आप ये फंक्शन सब ट्राई करो। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।